तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज एक बार तुम लोग स्क्रीन पे आओ। मैंने ना मैप निकाल के रखा है तुम्हारे पूरे वीडियो के लिए, जिस पे अपन ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये मैप के अकॉर्डिंग अपन आज पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ नंबर वन। लेकिन उसको शुरू करने से पहले दो न्यूज़, वही यूजुअल अपन जो बातचीत करते हैं, जो भी अभी इंडस्ट्री में चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, एंड देन अपन हमेशा वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। अपना 2-3 मिनट ऐसे ही जाता है। तो पहली चीज़ जो मेरे नोटिस में आई, और अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे रिसेंटली बहुत देखने मिलेगा, ये जो फेक परफ्यूम्स बेचने का कल्चर है। और क्योंकि अपनी रीच अच्छी है, तो जितने भी मेरे भाई लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं और डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस खरीदना, नीश फ्रेग्रेंसेस खरीदना, जिन्होंने अभी अभी चालू किया है, तो उनसे बात करना मुझे बहुत ज़रूरी है कि इंस्टाग्राम पे तुम्हें कैसे फेक एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे, जहाँ से तुम ऑर्डर करोगे और तुम्हें फेक ही मिलना है, 100% गारंटेड। और ऐसे ही एक अभी एड बहुत फेमस हो रहा है, एंड पीपल आर फॉलोइंग फॉर दैट ट्रैप। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको अपने वीडियो में फीचर करके इनकी पॉपुलैरिटी दोगुनी कर दी जाए। तो आओ ज़रा एक बार स्क्रीन पे देखो इनको, इन मोहतरमा को अपन देखते हैं। सी दैट इज़ द प्रॉब्लम इन इंडिया नाउ। इंस्टाग्राम तो तुम जानते हो कि क्या बन चुका है, राइट। और वहाँ पे लोग चंद पैसों के लिए किस तरह से बिकने को तैयार हैं, ये भी तुम्हें पता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट पथेटिक थिंग यू विल सी ऑन इंस्टाग्राम। और यहाँ पे भी इनके साथ यही हुआ। होता क्या है, लोग दिमाग चलाते नहीं है। उनको थोड़े पैसे फेंके, उनने कहा मैं बना दूंगी वीडियो, या मैं बना दूंगा वीडियो, व्हाट्सो एवर द थिंग इज। और यहाँ पे भी वही हुआ। ज़रा एक बार ऐड देखो पूरा, सो दैट मैं तुम्हें इसका फिर आगे कॉन्टेक्स्ट समझा सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। दिस इज द वीडियो। Perfumes are fake. The price is too low. Cannot be original. Haven't you heard that? But is that true? Let's find out. Here's the original packaging of YSL Leaf. उसने बोला ना, इज इट ट्रू, या जो ये ट्रू है या नहीं है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि अगर सस्ते में मिल रहा है ना तो फेक है, 100% गारंटेड। चलो 100 तो कम हो गया, 1000% गारंटेड। लेकिन अब दीदी के पास दिमाग भी तो होना चाहिए ना सोचने के लिए। घुटने से सोचेंगे, सर्दियां भी गई हैं, मालिश की नहीं है, तो फिर तो उनके थॉट्स वैसे ही निकलेंगे ना। Here's the tester. Both perfumes are exactly the same. Same bottle and same smell. So why do testers exist? Testers are generally used for perfume sampling so that fragrance lovers like us can try them before we buy. And since they don't come in their original fancy packaging, they are cheaper. दे आर चीपर। तुम समझ रहे हो, तुम्हें इतनी अंग्रेजी नहीं आती, तुम परफ्यूम खरीदते हो, और इनको आती है, तो ये इंटेलिजेंट है जस्ट बिकॉज शी नोज अंग्रेजी। तुम क्या ही जानोगे, तुम और मैं तो, हम गांव के देहात है ना, देहात के गवार हैं हम लोग, माफ़ी चाहूँगा, गांव देहात के गवार हैं हम लोग। एक बार फिर से सुनो ज़रा इन्होंने किस तरह से कैच फ्रेज यूज़ किया है, जस्ट टू गेट योर अटेंशन, सो दैट उन्हें मालूम है कि ये अगर तुम देखोगे तो तुम हो जाओगे ना यार, कि भाई इनने तो बोल दिया, एड्रेस कर दिया इशू जो मेरा है, कि मुझे लगता था फेक है, इन्होंने उसी पे बात कर ली। सुनो एक बार और सुनो ज़रा। Perfumes are fake. The टेस्टर परफ्यूम्स आर फेक। मतलब सबसे ज़्यादा स्कैम कहाँ चल रहा है, टेस्टर्स में ही चल रहा है। तो सीधे बोल दिया टेस्टर परफ्यूम्स आर फेक, क्योंकि ओरिजिनल आता है सेलोफिन इंटैक्ट, मतलब सील पैक्ड आता है, ठीक है। तो वो तो ये लोग बना के बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें जुड़ती है कॉस्ट, उसको फिर से सेलोफिन में डालना, प्रॉपर वैसा बनाना, वो बहुत माथे पच्ची वाला काम है, वो ये नहीं कर सकते। तो इनने क्या बोला, अरे हम वैसे बेचेंगे नहीं, हम तो बेचेंगे टेस्टर बोल के, कि भाई टेस्टर तो ओपन आता है ना। तो ओपन का मतलब क्या है, बॉटल उठाई, उसके अंदर रिफिल करवाया, पानी भरवाया, और फिर उसे टेस्टर बोल के बेच दिया। समझ रहे हो तुम, too low. प्राइस Cannot be original. Haven't you heard? कैन नॉट बी ओरिजिनल, राइट। यही तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन चलता है। आओ इनकी वेबसाइट चेक करें एक बार, सो दैट हमें पता चल जाए। यहाँ से व्हाट्सएप पे कभी मत क्लिक करना, क्योंकि ये तुम्हें खोपचे में लेके तुम्हारा पैसा लूट लेंगे। इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और कैसे पकड़ में आते हैं ये अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बढ़िया शानदार यहाँ पे दिखा के रखा है कि इनके पास देखो क्या भतेरे टेस्टर रखे हुए हैं। और तुम भी सोचो यार, मैक में नहीं रखे हुए, मैक आई मैक रखे हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा, बढ़िया एसी लगे हुए हैं, प्रॉपर शोरूम जैसा बना रखा है, तो ये तो सही बेच रहे होंगे। मेंस टेस्टर पे आते हैं, ठीक है। शनैल ब्लू दे शनैल और दे परफा पोरो में ये मात्र 3500 का टेस्टर बेच रहे हैं। और तुम्हें क्या लगेगा, बिल्कुल सत्य है, ये तो 3500 में मिल जाना चाहिए। डियोर सवाज परफा 3500 का बेच रहे हैं। कोई मेरे को 100 ml 12,000 से नीचे बेच के बता दे। 12 बेचेगा, नहीं तो 11 बेचेगा। 100 ml की बात करो, परफा परफा महंगा ही जाता है, क्योंकि फिर 3500, 3400 का, 1650 का। टेरे दे अर्मिस का ईडीटी ये 2199 में सेकंड हैंड भी नहीं जाता। तो मैं क्या ही बताऊं, ऐसे तुम्हारा पैसा लूटा जा रहा है। वर्साचे रॉस फ्लेम औदे परफा 2000 रुपये में। ये सारे के सारे रीफिल्ड बॉटल्स हैं, सारे के सारे। एंड मुझे लगता ये है कि यार दीज आर फ्रॉम यंगर जनरेशन्स।
इनको शर्म नहीं आती है, तुम ये सोच के देखो यार, इनको लिटरल शर्म नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं लाइफ में भाई, मतलब लोगों का पैसा लूट रहे हैं। एंड अब क्या हो गया है कि उनको पब्लिक फेस बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये सोचो, ये पब्लिक फेस बने बैठे हैं, इन दीदी को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सरेआम चोरी करवा रही हूँ, कल जेल चले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे जेल। ये हालत है इनकी, पैसे के लिए इतना लोग बिकने को तैयार हैं। तो प्लीज़ ये जो एक्स सेंट्स करके है वेबसाइट जो इनकी है, ये रहा वेबसाइट xsense.com, ये मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। कृपया करके इनसे दूरी बना के रखना, इनसे एक भी फ्रेग्रेंस मत ले लेना, भले ये चाहे कुछ भी बोल रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी है, फलाना ढिमका, 50 चीज़ें हैं, गलती से भी मत ले लेना। यू विल लूज़ योर एंटायर मनी। 1000% फेक है, 1000%। और मैं कुछ नहीं बोल सकता, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें तुम्हारे साथ कवर करनी है, मैं यहीं पर रुका हुआ नहीं रह सकता। तो ये नंबर 1 चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, जो मुझे तुमसे हैवी जेनरिक बात करनी थी, जनरल बात करनी थी। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें वर्साचे एरोस नजिम का टेस्टर दिखाया था, याद है तुम्हें? ये मैंने फीचर किया था, वर्साचे एरोस नजिम का टेस्टर। ये मैंने दिखाया था क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई थी इसको खरीद के। आई एम स्टिल टेस्टिंग इट, आई एम स्टिल लविंग इट, एंड मुझे तो अच्छा लगा वर्साचे एरोस नजिम को अपने कलेक्शन में एंटर करवा के। नंबर 2, मुझे एक और वर्साचे एरोस एनर्जी लेने का बहुत मन था। ये जो लेमनी आया है, अरमाफ ओडिसी सीरीज़ का लेमनी, उसके जैसा है वर्साचे एरोस एनर्जी, ये भी आज मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा ये खुशखबरी भी मैं तुम्हें दूं कि वर्साचे के जो 2 न्यू फ्लैंकर्स आए हैं, दोनों मेरे पास हैं, और ये भी टेस्टर है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें टेस्टर लिखा हुआ दिख जाएगा। ये टेस्टर हो गया। नजिम भी मैंने तुम्हें दिखाया था कि नजिम भी मेरा टेस्टर था। ये दोनों में से कोई भी मेरे को लेस देन 5000 तो नहीं पड़ा है, नियर अबाउट 6000 ईच मेरे को दोनों पड़े हैं, एंड दैट टू टेस्टर। ये टेस्टर की वैल्यू होती है, ये टेस्टर की प्राइस होती है। और हमें क्या बताया जाता है कि टेस्टर तो बहुत सस्ता आ जाता है। टेस्टर इतनी महंगी चीज़ थोड़ी ना, 2-2 हज़ार में टेस्टर आ जाते हैं, तुम समझ रहे हो? 2-2 हज़ार में लोग टेस्टर खरीद रहे हैं। तो ये मेरे को पहला अपडेट देना था। तो अपना न्यूज़ वाला पार्ट खत्म हो गया, वॉट एवर वी हैड टू डिस्कस वी हैव डिस्कस्ड। अब अपन बात करेंगे अपने मैप पे, जो आज अपन ने टॉपिक बना के रखा है। तो मैं सामने तुम्हारे मैप खोल लेता हूँ, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। जस्ट तुम लोग मेरे भाई लोग हो, तुमसे शेयर करने में अच्छा लगता है, और कोई तो मेरी ये सुनता नहीं है बात कि मेरे को फ्रेग्रेंस गेम में मैं उतर चुका हूँ और मेरे को ये फ्रेग्रेंस खरीदने में मज़ा आता है। तो तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम ही थोड़े खुश हो लो कि चलो भाई अच्छा किया तुमने, नया कलेक्शन बना लिया, नई चीज़ें ऐड कर ली। मैं बहुत महीनों से इस पर लगा हुआ था कि मेरे को मिल जाए। तो देखो यार, ये मैप मेरे सामने खुला हुआ है ना? अगर तुम देख पा रहे हो, दिस इज दी मैप जिस पे आज अपन डिस्कशन करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन अलग अलग एरियाज के हिसाब से ये देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा फ्रेग्रेंस काम करेगा। जैसे आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश, बेसिकली फ्रॉम भोपाल, मैं यहाँ से हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ पे क्या काम करता है। ठंडी बहुत ठंडी पड़ती है, गर्मियाँ बहुत गर्मी पड़ती है, एंड बरसात ठीक ठाक पड़ जाती है, ऐसा रहता है। बरसात बहुत लंबा नहीं चलता हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एंड ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम वेदर्स रहते हैं। फिर अगर उत्तर प्रदेश चले जाओ तो यहाँ पे भी सेम है, मध्य प्रदेश वाला हाल, गर्मी बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन राजस्थान में गर्मी। तो ऐसे तुम कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि मेरा क्या है। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट साइड से करें क्या? चलो यहाँ से करते हैं। हम वेस्ट बंगाल को लेते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया। यहाँ से हम शुरू करते हैं ये देखना कि यहाँ पे जो मौसम रहता है उसके हिसाब से कौन सी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी रहती हैं। तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेस लगानी चाहिए अगर तुम असम साइड से हो, वेस्ट बंगाल साइड से हो, बिकॉज तुम्हें ये पता है कि वहाँ पे वेदर बहुत एक्सट्रीम्स में नहीं जाता। लेकिन अब वेस्ट बंगाल साइड अगर आ जाओ तो ह्यूमिडिटी बहुत है और पोल्यूशन भी भयंकर है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वेस्ट बंगाल ही तुम्हें बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा असम साइड चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, वेस्ट बंगाल में 2 सबसे बड़े क्राइटेरिया क्या हैं जिसके कारण फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं करती। एक तो ह्यूमिडिटी दिन भर की, नंबर 2 आ जाता है वहाँ पे पोल्यूशन के कारण ना, अगर तुम इवन बसेस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपनी गाड़ी वाड़ी से भी कर रहे हो, थोड़ा भी बाहर निकलते हो तो पोल्यूशन है, उसके कारण फ्रेग्रेंस परफॉर्म नहीं करती। अगर अब तुम्हारे पास ऐसे केस में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं ये बोलूँगा, प्लीज़ एक काम करना, तुम्हें 5-5.5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तुम ना इसे मियाके का लेस एल दिसी ले लो यार। देख रहे हो ये मैंने कितना खाली कर दिया है, मतलब
मैंने पार्शियली लिया था, थोड़ा सा 5 ml डाउन था, लेकिन यार 5-6 ml तो मैंने भी यूज़ कर लिया है। एंड मेरा तुम समझ रहे हो ना, 5-6 ml यूज़ करना किसी फ्रेग्रेंस को फ्रीक्वेंटली उठा के यूज़ करना, मतलब मुझे पसंद आ रही है। मैं बेसिकली टेस्ट कर रहा था कि किस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। अभी भी दिक्कत क्या है, जहाँ पे मैं हूँ भोपाल में, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत है। ऐसे में ये फ्रेग्रेंस अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये फ्रेग्रेंस थोड़ी बहुत, अगर व्हाट शुड आई से, अगर पोल्यूशन भी होता है तो उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती है। अब देखो, अगर इसी सेगमेंट में ये थोड़ा सा ग्रीनिश साइड जाता है, टेरेदे साइड जाता है, ये वेटेवर साइड, खस साइड जाता है, उसी टाइप की ये फ्रेग्रेंस है। थोड़ी सी मॉसी हो गई, सी साइड वाली फ्रेग्रेंस हो गई, फ्रेशर साइड, ग्रीन फ्रेशर साइड हो गई। अब अगर तुम्हें इसी टाइप में और एक्सट्रीम जाना है, मैं तुम्हें थोड़ा सा मीडियोकर बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ, कि तुम लेसल दिसी ले सकते हो, जहाँ पे एक्वेटिक मिनरल नोट्स के साथ वो जो ग्रीन मस्की नोट होते हैं, सी साइड वाली वाइब जो होती है, और ग्रीनिश जो वेटिवर का खस वाला नोट होता है, वो मिक्स होके बहुत अच्छा आता है, बैलेंस्ड आता है। तो ये हो गया एक एवरेज परफॉर्मर, जो कि 2 घंटे तक का प्रोजेक्शन निकाल लेगा, 2 फीट के आसपास तक का, 2 से 2.5 फीट मैक्स। एंड कपड़ों पे लास्ट कर लेगा, 6 से 8 घंटे ह्यूमिडिटी में खींच लेगा, क्योंकि पोल्यूशन भी अपन काउंटर करके चल रहे हैं। सीधी बात है यार, तुम भी समझ रहे हो कि इससे ज़्यादा तुम क्या ही निकालोगे अगर पोल्यूशन में हो। तो मैं सारे ट्राई करके देख चुका। अभी मैं रिसेंटली मुंबई भी जाके होके आ चुका, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे फ्रेग्रेंसेस 6 घंटे का गेम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टेट बाय स्टेट ना, और सिटी बाय सिटी बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। वेस्ट बंगाल में तो अलग ही केस है। कोलकाता जब मैं गया था तब की बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें एक्सट्रीम जाना है, तुम्हें चाहिए कि नहीं भाई, आई नीड सुपर परफॉर्मेंस, मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई अगर मैंने स्किन पे लगा लिया या मैंने कपड़ों पे लगा लिया तो इट इज़ लास्टिंग फॉर एवर, तो फिर तुम्हें लताफ़ा एटलस पे ही जाना पड़ेगा। ऐसा मैंने सुना है कि इसका न्यू बैच बहुत ही जल्दी आने वाला है, विद इन 15 डेज और सो। ये ह्यूमिडिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये पोल्यूशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दैट आई हैव ट्राइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इसको ट्राई करके देखा है, मैं तब तो मैं बता रहा हूँ। एंड प्लीज़ डू नॉट माइंड कि मैंने ये पूरा आधा खत्म कर दिया है। मैंने इससे हार्डली 2 ml खत्म किया होगा। मैंने किसी भाई से पार्शली लिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लताफ़ा एटलिस्ट नहीं मिल रहा था। और ये भी मेरे को ख़त्म करने में 2 ढाई 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये ज़रा सा 3 स्प्रे इसके काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ। 2 शोल्डर्स पे, एक सामने चेस्ट पे कर लो, मोर देन इनफ है। एंड तुम शानदार महकोगे भाई, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो अगर तुम्हें बिल्कुल सी साइड सॉल्टी वाइब पे जाना है, और तुम्हें सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, कोर परफॉर्मेंस चाहिए, जो ह्यूमिडिटी में तुम्हें चाहिए, 12 घंटे की परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, प्रोजेक्शन इसका 2.5 से 3 फीट बना रहे, दैट टू 4 to 5 आवर्स एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी में। आओ जरा स्क्रीन पे, यहां पे अपन कवर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी, कहीं ना कहीं फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट गोवा भी, और कर्नाटका बेंगलोर साइड भी। केरला भी अपन लेके चलते ही है यार। मतलब ये जो एरिया है, अगर यहाँ पे भी ले लें इंक्लूडिंग दिस वेस्ट बंगाल साइड, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारे लिए ये वाला, एक तो महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा है, तो ये कॉम्बो में बहुत अच्छा जाएगा। समझ रहे हो, वहाँ पे पोल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू वेस्ट बंगाल। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल साइड तो ये बहुत ही शानदार जाएगा। तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे स्टेट वाइज तुम्हें अगर कोई फ्रेग्रेंस लेनी है, डू बाय दिस फ्रेग्रेंस फॉर दीज स्टेट्स, दिस विल वर्क फैंटास्टिकली। मतलब ड्रायर एरियाज में तो ये फिर भी बहुत चुभने लगती है, लेकिन ह्यूमिड एरियाज में दिस परफॉर्म सो गुड है। एक हल्का सा क्रीमी नुआंस आ जाता है, जो इसकी चुभने वाली एसेंस है ना, जो सी सॉल्टीनेस है, वो थोड़ी सी टोन डाउन हो जाती है, विच एक्चुअली फील्स वेरी गुड। तो तुम लताफा एटलीस्ट लो ऐसे टाइम पे, तो तुम्हें मज़ा भी आएगा। अगर तुम्हें मान लो परफॉर्मेंस निकालना है, नहीं भाई मैं लेसल दिसी जैसा डीएनई चाहता हूँ, वो जो वेटिवर बेस्ड होता है, खस बेस्ड होता है, थोड़ा सा एक्वेटिक नोट भी होता है, मुझे तो वो नोट चाहिए, मेरे को उसी में मजा आता है। तो क्या करना, एटलीस्ट पहले उसको वियर करना 2-3 स्प्रे, उसके ऊपर से लेसल दिसी लगा लेना, तो तुम्हें क्या होगा, एक बैलेंस आउट हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन, और तुम्हें मजा भी आएगा। तो ये हो गया वो जो मैं तुम्हें बता सकता था बिल्कुल एक्सट्रीम में। लेकिन नहीं, तुम्हें वेटिवर साइड नहीं जाना, सी सॉल्टी वाइब नहीं चाहिए तुम्हें, वैसी एक्वाटिक मरीन एक्वाटिक बिल्कुल वैसी वाइब नहीं चाहिए तुम्हें, तो थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। तो मैं एक ऑप्शन और दे देता हूँ, तुम चाहो तो उसको उसको तुम प्रेफर कर लो, जो कि मैं बाकी स्टेट्स के लिए बताने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। फिर तुम एक काम करो, फिर देर इज नो नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट मरवा। ये मैं अब इसको दोबारा क्यों लेके आ रहा हूँ, मैं मरवा को दोबारा अपने वीडियो में क्यों तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, जबकि मैं खदलज कारस को भी रख सकता हूँ। उसको क्यों नहीं रख के मैं मरवा को रख रहा हूँ, क्योंकि मरवा का प्रोजेक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, मेरे एक वीक में। अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मैंने 2-3 फ्रेग्रेंसेस तुमसे अभी डिस्कस किए थे रिसेंट टाइम में, वही जो अपना पहला पार्ट होता है जिसमें अपन बातें करते हैं एंड समझते हैं कि कौन सी फ्रेग्रेंस अच्छी है कौन सी नहीं है। तो ना, याद करो, मैंने तुम्हारे सामने तुराती इलेक्ट्रिक को अनबॉक्सिंग किया था, याद है?
तुराती इलेक्ट्रिक को मैंने अनबॉक्स किया था। मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, इसको मत लेना, पता है। इवन इफ़ यू आर इन व्हाट शुड आई से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ साइड भी ये परफॉर्म नहीं कर रहा यार। इसका प्रोजेक्शन बहुत ही वीक है। ये 2 घंटे में गायब हो जाता है, बहुत क्लोज टू स्किन हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मे भी देखो, अब हो सकता है कि मैं इसको मैसरेट करूं और फ्यूचर में इससे परफॉर्मेंस निकल आए, लेकिन अभी आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस नहीं है, वो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गए तुम? तो अभी के लिए तो मैं बोलूंगा होल्ड योर हॉर्सेस। तुराथी इलेक्ट्रिक इट्स नॉट अ फ्रेग्रेंस, एटलीस्ट फॉर नाउ, जिस पे तुम पैसा लगाओ। इसका मैं सब्सटीट्यूट बता देता हूँ। अगर तुम्हें इसी टाइप का डीएनए, नॉट एग्जैक्टली इसी टाइप का यार, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। अगर तुम्हें तुराती इलेक्ट्रिक टाइप का डीएनए चाहिए था जिसमें तुम्हें फ्रूटी वाइब आए और तुम अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल सको, प्रोजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, इवन लास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में फॉर दैट सेक, इसकी लास्टिंग भी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक रही यार, बहुत ही क्लोज टू स्किन हो जा रहा है, दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कहा मैं तुम्हें अपडेट कर दूँ, वरना तुम लोग खरीदने पे निकल जाओ इसको। तो फिर एक काम करो, लताफा का जसूर ले लो यार। ऑलमोस्ट आई मीन टू से कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक नहीं है तो तुम यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग, मतलब मेरा ये कहना है, गो बाय लताफा जसूर, सो दैट तुम्हें लास्टिंग भी 8-1 घंटे तक मिल जाएगी, और तुम्हारा जो प्रोजेक्शन वगैरह भी है ना, वो ठीक ठाक 2-2.5 फीट का 45 मिनट्स टू 1.5 आवर तो रहेगा अच्छे से। एंड आफ्टर दैट इवन वो बिल्कुल क्लोज टू स्किन नहीं होगा, 1.5 फीट तक प्रोजेक्ट करता रहेगा, अच्छी फ्रेग्रेंस है। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर तुम इसको लेना चाहो तो तुराती इलेक्ट्रिक को भी स्किप करना। सो मैं क्या कह रहा था वो उस पर आते हैं, वापस आते हैं। सो हम बैठे हैं वेस्ट बंगाल में, आओ स्क्रीन पे आओ एक बार। फॉर दैट सेक हम असम साइड भी हैं, गुवाहाटी साइड वगैरह तुम मान के चल लो, सिक्किम साइड का अपन कवर कर लेते हैं। अब ये जो ये अल अरेबियत की मरवा है, इसका फ़ायदा क्या है? दिस विल परफॉर्म गुड अगर ज़्यादा पोल्यूशन सिनेरियो नहीं होगा, जो कि वेस्ट बंगाल के लिए तो मैंने बता दिया, मरवा भी काम नहीं करेगा, ये तो तुम मान लो। लेकिन मान लो तुम गुवाहाटी साइड वगैरह हो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश साइड हो, सिक्किम साइड हो, फिर तुम आ जाओ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला साइड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को भी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। ये तुम्हारा जो ड्राई स्टेट्स चले जाते हैं, ड्राई मतलब जहाँ पे समर्स बहुत ज़्यादा होती है, उनके कंपैरिजन में ये मरवा तुम्हारे इन स्टेट्स में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वगैरह भी ले लो, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उत्तरांचल लिखा हो, बहुत पुराना मैप उठा लिया, पता नहीं मैंने कौन सा। सो ये फ्रेग्रेंस वैसी है कि हाई हीट वालों की तो मैं बात करूंगा, लेकिन अभी जिन भी स्टेट्स की मैंने नाम लिए हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग तुम इसको ले सकते हो। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने बेलविश पे इसको 3450 का देखा था, एट नो मतलब इन नो कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा कि तुम 3450 का बेलविश पे जाके लो, वेट करो। मैंने भी ग्रे मार्केट सेलर से जब बात की, क्योंकि मेरे को भी एक बॉटल और चाहिए थी, मैं कहा ले ही लेते हैं, और क्या, जब ले ही रहे इतना सारा, तो उनने कहा इट विल टेक 1 वीक, लेकिन ये वापस स्टॉक में आ रहा है। अब 1 वीक बाद ले लेना अगर आपको लेना हो तो, लेकिन दिस कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। इट्स वेरी क्लोज टू लुई विटॉन इमेजिनेशन, सबसे क्लोज, सबसे रियलिस्टिक डीएनए लगता है। और ये मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, जबकि मैंने एक्वा दुबई भी ट्राई किया है, मैंने फ्रेंच टबैको भी ट्राई किया हुआ है, मैंने और भी मतलब इसके जो ड्यूब्स है, पिनिस वाला जो सीरीज़ है वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है। अब वो पिनिस वाइट था या गोल्डन था, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन वो भी ट्राई किया हुआ है। उन सब में से मरवा इज़ द क्लोजेस्ट। तो प्लीज़ अगर तुम्हें ये मिलता है तुम ले लो। मैंने स्टेट वाइज तुम्हें बता दिया कि ये कहाँ कहाँ काम करेगा। ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। उस हिसाब से मैं बोल सकता था कि ये तुम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा साइड भी ले लो। उड़ीसा साइड भी ले सकते हो, बिकॉज इट्स क्लोज टू सी, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, ये परफॉर्म करेगा। अगर वहाँ पोल्यूशन नहीं है तो, आई डू नॉट नो अबाउट द पोल्यूशन, अगर उड़ीसा साइड पोल्यूशन नहीं है, इट विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू योर कलेक्शन मरवा। इवन ये तीनों, ये ह्यूमिडिटी परफॉर्मर्स है, मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। एक और बता देता हूँ ह्यूमिडिटी परफॉर्मर, ताकि तुम्हें क्लैरिटी पूरी मिल जाए। मैं दूसरा भी बता सकता था, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है। ये भी ह्यूमिडिटी किलर है, ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा ह्यूमिडिटी में। मैंने ट्राई टेस्ट करने के बाद ही तुमसे बात की है, और टेस्ट कर रहा था, इसलिए देखो ये ख़त्म होना चालू हो गया। तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखोगे तो ये इतना खाली नहीं था, लेकिन अब ये खाली क्यों हो रहा है? बिकॉज मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और एक और अच्छी बात, ये पोल्यूशन में भी काम कर लेता है। पोल्यूशन भी अगर हो रहा है ना तो शाम तक टिक जाएगा, ऐसा है। सुबह लगाया तुमने तो शाम तक टिक जाएगा। तो ये वो हो गई जो ह्यूमिडिटी वाले। अब मैं अपने भाइयों से बात करूंगा, जो कि आ जाओ स्क्रीन पे आओ एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, हरियाणा, पंजाब में है। मतलब बिल्कुल ही ऐसे स्टेट्स, इवन छत्तीसगढ़ फॉर दैट सेक ले लो, गुजरात ले लो आप,
ये वो स्टेट्स पड़ जाते हैं जहाँ पे तुम ये मान के चलो कि गर्मी भीषण पड़ती है, मतलब तुम अगर बाहर निकल जाओ तो तुम्हारे हाथ जल जाए। फिर कुछ मेरे भाई लद्दाख वद्दाख घूमने निकल जाते हैं, वो वाला भी सीन है। ऐसे केस में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम फ्रेग्रेंस ऐसी वेयर करो जो थोड़ी सी स्वीटर साइड भी हो। अब मैं स्वीटर साइड क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऐसा मेरा मानना है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्वीटर फ्रेग्रेंसेस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा टिक पाती हैं। अदरवाइज ये जो लेमनी फ्रेग्रेंसेस हैं, शार्प फ्रेग्रेंसेस हैं, ये बहुत जल्दी फेड होती हैं एक्सटेंसिव हीट में। तो इसलिए मैंने कुछ फ्रेग्रेंसेस निकाल के रखी हुई हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये तो मैंने खैर तुम्हें बता दिया, तो ये भी तुम अगर चाहो तो लगा सकते हो। जो जसूर है, दिस विल डू वंडर्स इन एक्सट्रीम और हाई हीट स्टेट्स। जो है जसूर भी अच्छा काम करेगा, खासकर अभी जो मौसम हो रहा है। तुम समझ रहे हो, हर रीजन में जब मानसून आता है तो बहुत अलग तरह से बिहेव करता है उधर के नेचर के हिसाब से। अगर वहाँ बहुत गर्मी पड़ी है तो वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत अलग होगी, वहाँ पे वेदर बहुत ही अलग रहता है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है, तो फिर वो जो बरसात वाला मौसम है बहुत अलग बिहेव करता है। तो ऐसे में एक मैं तुम्हें जसूर ऑप्शन देता हूँ। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, 3,500 3,600 तक अभी मिल रहा है। क्लब द न्यू प्रेशिक्स वन, अगर ये ले सकते हो ये ले लो। ये तो भाई किलर परफॉर्मर है, स्पेशली अगर तुम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा फॉर दैट सेक, वही दिल्ली वाला जो सर्कल हो गया, वहाँ से अगर तुम हो, तुम इसको लगाओगे, तुम वाकई में वो जो तुम्हारा मेरा बॉन्ड है ना भाईचारे वाला, वो बढ़ जाएगा। ये इतना अच्छा परफॉर्मर है। कहने को 50-55 ml है ये, लेकिन इसके 4 से 5 स्प्रे मोर देन एनफ होते हैं तुम्हारा पूरा हाई हीट में दिन निकालने के लिए। बिलीव मी, ये कपड़ों से चिपक के रहता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा वो सीन है कि तुम्हें तो भाई 100 ml की बॉटल चाहिए है, 2,500 की रेंज के आसपास, तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें स्वीटर पाइनएप्पल, शुगरी पाइनएप्पल की तरफ अगर तुम्हें पसंद है, क्लब द न्यू इंटेंसमैन प्योर परफा तुम्हें पसंद आया है। और कौन सा था यार, मैंने स्नोई सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस पसंद आया है, वो लिमिटेड एडिशन वाला जो सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन है वो पसंद आया है। तो फिर तुम क्या करो, क्लब द न्यू अर्बन मैन एलिक्सर ले लो, ये 100 ml। दिस विल ऑल्सो परफॉर्म वेरी गुड। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन तो शानदार है इसका, परफॉर्मेंस भी शानदार है। धूल में, दिल्ली के पोल्यूशन में, गर्मी में, बरसात वाला जो भी टाइम पीरियड है उसमें ये अच्छा झेल लेगा। 2700-2500 के आसपास की रेंज में ये आता है। मैंने समवॉट अराउंड इसी के आसपास लिया था। मुझे तो बल्कि यहाँ तक याद है कि मैंने अर्बन मैन एलिक्सर 2299 में लिया था या 2899, तो एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। बट यू कैन बाय दिस, अगर तुम्हारा 2,500 के आसपास का बजट है, इसको ले सकते हो। 100 ml आ जाएगा। डिफरेंस जो मैं बोल रहा था कहाँ पे आता है, हल्का सा सिंथेटिक लगता है ज़्यादा, और कुछ नहीं। लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं पकड़ पाओगे अगर तुम अभी अपना बजट बढ़ाना चालू करो। रिसेंट टाइम में तुमने थोड़ा सा बजट बढ़ा के महंगी फ्रेग्रेंसेस खरीदना चालू की है, यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। अर्बन मैन एलिक्सर क्लब द न्यू का अच्छा फ्रेग्रेंस है, मतलब डीएनए बहुत अच्छा है। और ये सब चीज़ें बाद में आती हैं, पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, परफॉर्म तो करे तो मैं बात करूं कि भाई ठीक है, क्वालिटी, जूस क्वालिटी कैसी क्या है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, लेकिन क्या हो जाता है, मान लो अगर किसी ने प्रेशिक्स वन ट्राई किया हुआ है, राइट, यू हैव ट्राइड दिस एंड दिस इज ओजी क्वालिटी। ओजी क्वालिटी अभी के टाइम पे तो दिस इज ओजी क्वालिटी, लाइक 55 ml अगर 3,500 का है तो वर्थ इट है। तो अगर तुम्हारे पास ये रहा है तो मैंने इसलिए तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि फिर ये थोड़ा सा सिंथेटिक थोड़ा सा लग सकता है। लेकिन अगर कोई पहली बार 2,500 की रेंज में आ रहा है और यू आर ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट क्रीड एवेंटिस एब्सोल्यू वाले या उस वाले डीएनए, क्रीड एवेंटिस डीएनए में तुम जा रहे हो, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस एंड इट परफॉर्म्स लाइक एनीथिंग। मतलब 8-9 घंटे कहीं नहीं गए हाई हीट में, और प्रोजेक्शन भी ये शुरुआत के 45 मिनट्स टू 1-1.5 आवर तक ये निकाल लेता है, मतलब 2.5-3 फीट तक निकाल लेता है। तो दिस इज़ गुड। फिर और 3 मैं बता देता हूँ, और ये 3 जो हैं ये मेरे फेवरेट हैं। अब ये वो भी होने वाले हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, जिनको मैंने बहुत हाई रेट किया है। बस एक का थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू है, जो कि ब्लू बाय अहमद है, ब्लू दे शनल का ये क्लोन आता है। लेकिन मान लेते हैं कि तुम ट्रिप वाले बंदे हो, ठीक है, ये वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। तुम मान लो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन साइड पे रहते हो, गुजरात भी ले लेते हैं फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट, और तुम्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद रहता है। कभी महाराष्ट्र वगैरह घूम रहे हो, कभी नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हो, कभी जम्मू कश्मीर वगैरह जा रहे हो, लेह लद्दाख जा रहे हो। ये ऐसी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है भाई, तुम पूरे इंडिया में कहीं भी लेके घूमो, तुम्हारे ये 6-8 घंटे आराम से निकाल देती है। बस एक ही चीज़ मांगती है, थोड़ा सा मैसरेट होने देना, उसके बाद ये बहुत अच्छी चलती है। मैंने इसको एज लो एज 1450, विल ईजिली गेट इट अराउंड 1450, एंड फॉर दैट प्राइस इट बिकम्स नो ब्रेनर बिकॉज द जूस क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। तो अगर तुम्हें लेना है उस प्राइस पॉइंट पे, इवन 1500-1600 रुपये तक
दिस बिकम्स नो ब्रेनर। ये इन सब में से सबसे सस्ती तुम्हें पड़ेगी एंड दिस इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये ब्लू बाय अहमद मेरी पर्सनल चॉइस बन जाती है। अगर तुम्हें पूरे भारत भ्रमण की इच्छा रहती है एंड तुम्हें एक बॉटल चाहिए जो तुम्हारे ट्रैवल में तुम्हारे साथ काम करे। एक और चीज़ अच्छी है, ढक्कन भले ही ठीक ठाक हो लेकिन ये कभी भी लीक नहीं करती, तो ये तुम्हारे ट्रैवल में तुम्हारे बहुत अच्छे साथी बन सकती है। अब लास्ट टू फ्रेग्रेंसेज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, दीज टू फ्रेग्रेंसेज आर बीस्ट मोड परफॉर्मर। एंड अगर अभी का ह्यूमिड एनवायरनमेंट देखा जाए और अब जिस तरह का एनवायरनमेंट लग गया है एंड इवन विंटर्स में देखा जाए, तो ये वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेस उन स्टेट्स के लिए है जिनमें अब आगे चल के विंटर्स आएगी। ह्यूमिड एरियाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट राजस्थान, हरियाणा, उत्तरांचल, पंजाब, हिमाचल एंड फॉर दैट से जम्मू एंड कश्मीर तक अपन चले जाते हैं, गुजरात भी अपन लेके चल ही रहे हैं। तो इन अगर स्टेट्स में से तुम हो, बिहार को क्यों छोड़ दिया मैंने, बिहार एंड झारखंड भी अपन ले लेते हैं, राइट। सो इफ यू बिलोंग फ्रॉम दीज स्टेट्स तो फिर ये तुम एक बार छोड़ के स्किप करके चल सकते हो। और ऑब्वियसली ये 3-4 जो शुरुआत के हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है, जो मुझे 2 फ्रेग्रेंसेस तुम्हें बतानी है कि ये तुम्हारे पास होनी चाहिए, इफ़ यू बिलोंग टू दीज स्टेट्स यू शुड बी हैविंग दीज फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि ये तुम्हारे फॉल विंटर में तो काम करेगा ही करेगा। ये जो अभी ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ये जिस तरह का एनवायरनमेंट चला है, इसमें भी ये बहुत शानदार काम करेंगी एंड ये टिकेंगी तुम्हारे कपड़ों पे। द लास्टिंग इज 8 to 10 hours, 12 hours मैक्सिमम चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन द मानसून एंड वेदर कंडीशंस। एंड प्रोजेक्शन इसका 3-4 घंटे तक रहता है एंड दैट टू फॉर 2-2.5 फीट, एट मैक्स 3 फीट तक, अगेन डिफरेंट कंडीशंस विद डिफरेंट स्टेट्स, बट दिस फ्रेग्रेंस परफॉर्म फैंटास्टिकली। तो पहला एक है रेहान का टाइगर एंड रेहान का लायन। टाइगर आई डो नॉट नो स्पेसिफिकली किसका क्लोन है, बट लायन को एज सून एज यू स्निफ यू नो कि इट्स अल्ट्रामेल, जेपीजी अल्ट्रामेल। मैंने इनको बहुत बैश किया है शुरुआत में बिकॉज इनकी रेहान इम्पीरिया आती है, पथेटिक फ्रेग्रेंस। क्रिम्सन एक फ्रेग्रेंस आती है, दैट रेहान क्रिम्सन कॉस्ट 2050 रुपीज़, बट रिसेंटली इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव एंड रेहान क्रिम्सन इज गोइंग फॉर 2500 रुपीज़. And I'm not going to spend that much amount on Rehan, to be very honest. So I'm waiting for the price drop. If it will be available next time for 2050, I'll definitely buy. But for 2500, I'm not going to buy it. I'm not going to review it. Now, let's talk about these two fragrances. These both cost around 1800-ish figure. If you will get a good deal, you will get it around 1800 rupees. These both goes for the same price. And उस price point में भाई मेरी मत मानो, ऑनलाइन जाके रिव्यूज़ पढ़ो, रेडिट पे जाके रिव्यूज़ पढ़ो। मैं भी शुरुआत में बहुत स्केप्टिकल था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करना चालू किया, जब मैंने इनको वियर करना चालू किया, मेरी थिंकिंग भयंकर तरीके से चेंज हो गई। जैसे अपना रेहान लायन है, ये जैसे एटलस होता है ना, ये एटमाइजर से इसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है एटलस की, सेम इसके साथ है। ये इतना पोटेंट है कि इसको आप एटमाइजर से स्निफ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड लगता है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि चीप क्वालिटी का है। ऑब्वियसली 2000 का है, आप क्वालिटी उस हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे, फॉर दैट प्राइस इट इज़ वेरी गुड। तो ये तो हो गया, ये फ्रूटी अगर आपको चाहिए, यू आर यंग, 17-18 साल के हो, 20-21 साल के हो, फॉर दैट से 24 ईयर्स के हो, दिस विल सूट अ लॉट ऑन यू। तो फिर ये टाइगर किसके लिए है? देखो, टाइगर थोड़े से मिच्योर वाले, 24 के ऊपर वालों को भी तो कुछ चाहिए होगा। तो इफ़ यू आर अराउंड द एज ऑफ 24, मे बी 28, 27, दिस विल सूट यू अ लॉट। ये है कार्डमम ग्रेप फ्रूट का कॉम्बो। फिर इसके अंदर धीरे धीरे जब वो लेदर का नोट आता है ड्राई डाउन में जाके, क्योंकि मैंने इसको अभी पिछले 2 दिन लगाया, सिर्फ नाइट के लिए लगाया था, लेकिन शानदार। ड्राई डाउन में अगर तुम्हें लेदर और सैंडलवुड पसंद आता है तो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। इसका ड्राई डाउन बहुत शानदार है एंड सैंडलवुड के कारण, जैसा मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ, बिकॉज ऑफ सैंडलवुड सर्टेन फ्रेग्रेंसेस लास्ट अ लॉट। अच्छा, तुम बहुत ध्यान से भी पकड़ोगे ना तो तुम्हें रोज़ का नोट भी पता चलेगा। पता है, बहुत ध्यान से अगर पकड़ना चालू करोगे तो मिडिल नोट में इसमें रोज़ का नोट भी है एंड इट इज़ सो फाइनली ब्लेंडेड यार। अगेन मैं बोलूँगा, मत मानो तुम तो मेरी भाई वाले बातचीत में क्या होता है, तुम सिर्फ डीकेंड मंगवाते हो। तुम लायन का भी डीकेंड मंगवाओ, तुम टाइगर का भी डीकेंड मंगवाओ, तुम ट्राई करो इसकी वर्सेटिलिटी कि इसको वियर किया जा सकता है या नहीं, एंड तुम्हारी ये दोनों फ्रेग्रेंसेस पूरी सर्दी निकाल देंगी। चूज आइदर और। मैंने क्या बताया, 24 साल तक के हो तो लायन पे ही जाना। मैंने 9 PM भी बताया था ऐसे तो, फिर 9 PM को मैंने क्यों अलग रखा और उसको क्यों अलग रखा, पता नहीं क्यों। 9 PM ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में, खासकर जो मैंने पोल्यूशन वाले एरियाज बताए उस तरह से, ये ज़्यादा अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है इन टर्म्स ऑफ दैट अल्ट्रामेल डीएनए, और ये थोड़ा सा मैच्योर डीएनए लगता है अल्ट्रामेल का। दोनों में डिफरेंस तो डेफिनेटली है, और ये एक नॉच ऊपर परफॉर्म करता है ड्रायर सीजन्स में। मतलब अगर तुम सर्दियों में भी घूम रहे हो, अगर तुम मानसून में भी घूम रहे हो एंड तुम्हारे पे ड्राई सीजन रहता है, ह्यूमिडिटी नहीं है, दिस विल परफॉर्म बेटर।
सोचो कितना डिटेल लेके आया हूँ, क्योंकि ये भी अपन कोलकाता लेके गए थे जब गए थे तो और पोल्यूशन में पता नहीं क्यों ये अच्छा काम करता है। ये इसके साथ क्या है पता है, इसका एक चीज़ तुम ध्यान रखना कि तुम अगर इसको क्लोज कंडीशन में वेयर करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। ऑल तो है ये स्ट्रॉन्ग यार, मतलब इट विल परफॉर्म लाइक एनीथिंग। अगर तुम बाहर भी रहते हो तो भी परफॉर्म करेगा, मेट्रो वगैरह से भी ट्रैवल करते हो, बाइक से भी ट्रैवल करते हो तो परफॉर्म करेगा, कीपिंग इन माइंड तुम्हें जैकेट ऊपर से पहननी रहेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस तो है यार, दोनों में डिफरेंस तो है। और बैच वैच का कुछ नहीं है, 9 PM को तुम 6 महीने रखोगे, ये बढ़िया मैसरेट होकर परफॉर्म करना चालू करेगा। मेरी बॉटल में हल्का सा येलोइश टिंच आने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे ये मैसरेट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं तो ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सस्ता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 2 अल्ट्रा मेल के तुमने डीएनए रखे हैं, एक को तुमने ह्यूमिडिटी के लिए डाल दिया और एक को तुमने ड्राई एरियाज के लिए डाल दिया। देयर आर रीजंस, दोनों सेम नहीं है, प्लीज़ ये ध्यान रखना। ये ज़्यादा फ्रेशर साइड जाता है, ये थोड़ा सा एक स्मोकी डार्क टेक है वो अल्ट्रा मेल के डीएनए पे। तो कमिंग बैक टू दिस, अब अगर तुम्हारे यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो चेंज हो रही हैं, अगर तुम्हारे यहाँ पे अब हल्का सा वेदर चेंज होकर ठंडा होने लगा है, तुम इसको नाइट में वेयर करना चालू करो, फिर मुझे परफॉर्मेंस इसका बताना कि कैसा निकल के आ रहा है। अगर तुम इसको वही शाम के 4-5 बजे के आसपास वेयर करते हो, ये 12-1 बजे तक रात को चलेगा। बढ़िया पार्टी सेंट है भाई, बढ़िया पार्टी सेंट है, एक बार ट्राई करो इसे। अगर तुम 27-28 साल के लड़के हो, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। द काइंड ऑफ डीएनए, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। ये बल्गारी टाइगर से भी कुछ डीएनए उठाता है, आई नो। मुझे अब देखो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि किसका क्लोन है, लेकिन मैं तुम्हें एसेंस बता रहा हूँ जिनसे तुम समझ सको। जो डीएनए बहुत कॉमन है तुम्हारे बीच में, उससे अगर समझने की कोशिश करो तो कहीं बल्गारी टाइगर का तुम्हें हल्का सा स्पाइसीनेस का हिंट आएगा, टॉम फोर्ड के कार्डेमम का कहीं से हिंट आएगा, लेदर और सैंडलवुड की अगर तुमने फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हो तो उसका हिंट आएगा। बहुत ही फाइनली ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस है, बात ये है। तो तुम ये भी ले सकते हो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो। एंड दो मैंने रेहान बता दिए तो डू नॉट थिंक लाइक कि वो मुझे पैसा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता तो सबसे पहले बोलना पड़ता, एज पर स्पॉन्सरशिप बात ऐसे चलती है। तो ये मेरा आज का काम था, टू कवरिंग द एंटायर इंडिया। मैंने सभी का बता दिया है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु भी वो ह्यूमिड में ले लेना भाई मेरे, मैंने किसी को मिस नहीं किया है। कोशिश मैंने की है कि मैं सब कवर करके तुम्हें बताऊं कि हर रीजन के हिसाब से विच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज यू शुड वेयर। तो ये मेरा ओपिनियन था, तुम बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और अगर मैंने कोई स्टेट मिस कर दिया, किसी के बारे में बात नहीं की, तो प्लीज़ मुझे बताना, अगले वीडियो में वी विल डेफिनेटली डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।